उत्तानपाद की कितनी पत्नी हो गई? 2 पत्नी। और देखिए प्यारो, ये उत्तानपाद की पत्नी शरीर वाली पत्नी नहीं है। इन पत्नियों का वर्णन किया है कि हर व्यक्ति के जीवन में 2 पत्नी होती है। ये पत्नी बुद्धि रूपी पत्नी बताई है। अरे बुद्धि 2 प्रकार की होती है। एक होती है सुनीति बुद्धि, एक होती है सुरुचि बुद्धि। जो अच्छी नीति का मार्ग दिखाए उसे कहते हैं सुनीति बुद्धि, और जो अपनी अपनी चलाए, अपने मन की चलाए, उसे कहते हैं स्वरुचि बुद्धि। कभी कभी आपने देखा होगा मन भी 2 प्रकार का करता है। हमारी बुद्धि 2 प्रकार का सोचती है। कभी हम पहले जो सोचते हैं उस कार्य को नहीं करते हैं ना, तो बाद में बड़ा पछताते हैं कि भैया हमने जो पहले सोचा उसको कर लेते तो बहुत अच्छा होता। ये क्या है? ये सुनीति और सुरुचि बुद्धि है। जहां सुनीति की हम नहीं सुनते हैं और जहां स्वरुचि की चले जाती है, वहां जीव को कष्ट प्राप्त होता है। तो पहली पत्नी का आग त्याग कर दिया और वो पर्णकुटी बनाकर के रहने लगी। राजा सुरुचि के साथ में रहने लगा। प्रेम से बोलिए राधे। आपका ध्यान सबका इधर होना चाहिए। आपका ध्यान जब भटकता है तो हमको पता चल जाता है। यहां से सब पता रहता है भैया कौन क्या कर रहा है। प्रेम से बोलिए राधे, और जोर से बोलिए राधे। जय जय। तो देखिए, एक बार एक सेठ जी के भी 2 पत्नी थी। 2 शादी हो गई। तो एक दिन चोर चोरी करने गया, तो उस चोर ने दृश्य देखा कि सेठ जी जैसे ऊपर जाने लगे तो उनकी धोती पकड़ करके नीचे वाली पत्नी उनको रोकने लगी। ऊपर जैसे पहुंचे तो ऊपर वाली पत्नी ने उनका हाथ पकड़ लिया। अब इस दृश्य को जैसे ही सेठ जी के दृश्य को देखा तो चोर को एकदम से इसको देखते ही हंसी आ गई, हंसी आ गई। और जहां चोर हंसा वहीं फंसा। आज बेचारा फंस गया। पत्नियों ने सेठ जी को छोड़ दिया और आज चोर को पकड़ लिया। और चोर को ले जाकर के जैसे ही न्यायालय में प्रस्तुत किया तो जज ने पूछा, भैया तुमने इनके घर चोरी की? बोल चोरी तो नहीं की। तो तुम क्या करने गई? बोल चोरी करने के इरादे से गई। तो आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? कहने लगे चाहे जो कुछ भी सजा दे देना, लेकिन 2 पत्नी वाली सजा मुझे नहीं देना। ऐसे ही आज पहली सुनीति का त्याग किया, सुरुचि के साथ रहने लगे। समय पाकर के सुनीति के एक बालक हुआ जिसका नाम हुआ ध्रुव। सुरुचि का एक बालक हुआ जिसका नाम हुआ उत्तम। आज जैसे ही एक दिन उत्तम खेलते खेलते राज दरबार से दूर चला गया। जैसे ही सुनीति का बेटा उनके साथ में खेलने गया, उत्तम और ध्रुव खेल रहे थे, तो उत्तम उस बालक ध्रुव को राजा के भवन में ले गया। जैसे ही राजा ने देखा, अरे मेरा पहली पत्नी का पुत्र है, बड़ा पुत्र है, जैसे ही बाह फैला करके मिलना चाहा, सोई जैसे ही बालक को उठाना चाहा, तभी सुरुचि आ गई। कान पकड़ के एक
गुलचा लगाया और कहने लगी तू इनकी गोद में बैठना चाहता है? अरे इनकी गोद में अगर तुझे बैठना है तो जाओ पहले परमात्मा को प्रसन्न करो, और जब परमात्मा तुम पर रीझ जाए तो तुम उनसे वरदान मांगना कि मेरी इस शरीर से छुटकारा दिला करके मुझे सुरुचि के गर्भ में भेज दो, और जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब जाकर के तुम इनकी गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त करोगे। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, यहां बालक ध्रुव की सौतेली मां ने बालक को नहीं धमकाया, यहां स्वयं भगवान से बढ़कर अपने गर्भ को बता दिया कि जाओ पहले भगवान को प्रसन्न करो, तब मेरे गर्भ में आओ, तब राजा की गोद में बैठना। वो 6 महीने का बालक ध्रुव रोता रोता आज जैसी राज सिंह दरबार से जाने लगा और मैया के पास जैसी पहुंचा, मैया हम तो दोनों भैया खेल रहे थे, लेकिन मेरी मौसी ने मेरे एक जोर का थप्पड़ मारा मैया, और वो कहती है कि इनकी गोद में बैठना है, तुम बता क्या वो मेरा पिता नहीं है? मुझसे कहा कि जाओ पहले परमात्मा को प्रसन्न करो तब इनकी गोदी में बैठोगे। मैया मुझे बता परमात्मा कहां रहते हैं? और प्यारो, धन्य है वो माता जिनका बेटा भक्त होता है। उस मां ने एक पल नहीं रोका और मां ने कहा बेटा वो परम पिता परमात्मा जंगल में रहता है। और आज जैसे ही जाने लगा, माता को तो कष्ट हुआ, लेकिन गोस्वामी जी ने एक सुंदर बात रामचरितमानस में कह दी। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जास सुत होई। अरे जिसका पुत्र रघुपति का, जिसका पुत्र भगवान का भक्त होवे, वो माता सबसे बड़ी माता, सबसे बड़ी धन्यवाद देने योग्य माता है, वही पुत्रवती कहलाती है। अन्यथा जिनके पुत्र चोर डकैत जुआरी शराबी बन जाएं, उन माताओं का गर्भ तो निष्फल बताया है। आज ध्रुव जी बालक जाने लगे, मैया कहने लगी राज सिंहासन तो बेटा कुछ दिन का है, लेकिन परम पिता परमात्मा को अगर प्राप्त कर लो तो उसके सामने राज सिंहासन महल खजाना कुछ भी नहीं है। और यह भी बात सच है प्यारो कि जब हमको ये पता चल जाता है, अच्छा एक बात बताइए, अगर सत्संग से जाकर के आप जब जाएं और तुमसे कोई पूछे भैया सत्संग में क्या आनंद मिलता है, अरे कथा सुनने से क्या मिलता है, क्या मिलता है, तो तुम क्या जवाब दोगे? कोई कहेगा भैया वहां भजन कीर्तन अच्छा होता है, वहां तो खूब व्यास जी नचाते हैं। अरे कोई कहेगा सुंदर सुंदर वहां कथा सुनने को मिलती है। लेकिन प्यारो सच बात तो यह है कि जैसे मान लीजिए गाय पाल करके हम गाय के दूध निकालें, दूध से दही जमाएं, दही से मक्खन निकालें, और उस मक्खन को भी तपस्या रूपी अग्नि पर पिघला करके जब हम उसमें से घी निकाल लें, तो घी के बारे में आप सब जानते होंगे कि घी से ताकतवर वस्तु नहीं होती, घी में ताकत होती है। लेकिन क्या आप घी को अगर पी करके बताएं, केवल घी को पान करें और फिर आपसे पूछें भैया किसमें कोई स्वाद है क्या, तो आप उसका स्वाद बता पाओगे?
अरे भैया घी में कोई स्वाद नहीं होता। ऐसे सत्संग में जो व्यक्ति आ जाता है और उससे दूसरा व्यक्ति अगर पूछे तो उसका वो वर्णन नहीं कर सकता। उसका आनंद तो उसको ही पता होता है और उसको ये पता चल जाता है कि परमपिता परमात्मा सबसे बड़ी ताकत है। वो इतनी बड़ी ताकत है कि उन्हीं की कृपा से हमारा सब काम चलता है। जब उसको ये पता चल जाता है और वो ये मान लेता है कि भगवान बहुत बड़ी ताकत है, तब वो उनके चरणों से दूर नहीं जा पाता। चाहे फिर कथा चाहे 6 किलोमीटर दूर हो, लेकिन वहां जाकर भी वो व्यक्ति श्रवण करेगा। ऐसा सत्संग का प्रभाव है। और जो व्यक्ति ये मानते हैं, अपने आप को ही भगवान माने बैठे हैं कि मुझसे बड़ा भगवान है क्या, मैं जो कर रहा हूं वही सब कुछ है, तो ये तो उनकी भूल है प्यारे। भगवान तो बहुत बड़ी ताकत है, उन्हीं की कृपा से सब होता है। हम चाहें कि हमारे द्वारा हो जाए, वो कभी संभव नहीं है। आप सभी मेरे साथ गाएंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गाइए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बधाइए पूरे पूरे हाथ ताली सेवा। हरि बोल। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। तेरी प्रेम बताओ मोहन मोहन, अब क्या बताओ मोहन, आराम हो
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी? मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है? मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है? मुझ और की अब दरकार ही नहीं है, मुझे अब किसी की दरकार ही नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है मेरा। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और देखिए, भगवान के पास हमारे जैसे बहुत होंगे। हमको ये मानना चाहिए प्रभु हमारे जैसे तो आपके पास बहुत हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा हमारे पास कोई नहीं है। दुनिया में होंगे लाखों, फिर जैसा कौन होगा? दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा? दुनिया में होंगे लाखों, फिर जैसा कौन होगा? दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा? मुझ जैसा बंदा परवर, मुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा? मुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा? थामा है हाथ मेरा, थामा है दामन तेरा, आराम हो रहा है मेरा। आमा है हाथ तेरा, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, 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 सब
सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आज जैसी माता ने प्रभु का आसरा ध्रुव को बताया तो ध्रुव आज जंगल में जाने लगी। जैसी जंगल में जाने लगी तो देखिए प्यारो, आज सबसे पहले नारद जी ने आकर के रास्ता रोका और देखिए जब हम भी भक्ति की राह पर निकलते हैं ना तो संसार में हमारे रास्ते को रोकने वाले हजार मिल जाएंगे। अरे मैया तुम बातें ना करो, थोड़ी देर इधर मुंह करो। आप सभी कथा में बातें नहीं करो, तुम्हें 20 घंटे बातें करने को मिलते हैं, 4 घंटे कथा में बात क्यों करे बताओ। आज जैसी नारद जी मिला और देखिए अगर हम घर में पहली बार रह करके भक्ति के मार्ग पर पैर रखे ना और तनिक घर में पहली बार टीका लगाने लग जाए तो घर वाले पड़ोसी कहते हैं भैया आजकल तो तू बड़ा भक्त बन रहा है, अरे आजकल तो तू तिलक लगाने लग गया। दूसरे दिन वो इस डर के कारण चलेगा बेचारा तिलक को भी मिटा देगा। प्रेम से बोलिए राधे। अगर एक माला धारण कर ले, कोई कह दे भैया माला पहनने लग गया तू तो कंठी पहनने लग गया, तो दूसरे दिन कंठी को उतार के रख देगा। लेकिन इन सब बातों को सहन करके जब वो भक्ति के मार्ग पर निकल जाता है, परेशानियों का सामना करता रहता है। अरे भैया एक दिन तिलक लगाया, 10 बार कहेंगे, 5 दिन कहेंगे, 20 दिन कहेंगे, लेकिन जब लगाना बंद नहीं करेंगे ना तो फिर कोई हमसे कहेगा नहीं। और हमारे हिंदुओं में तो वैसे भैया आजकल जो चोटी होती थी वो तो बिल्कुल ही चली गई। उन्हीं आज से पहले और आज भी हमारे ब्रज में तो इतनी इतनी लंबी शिखा रखते हैं, लेकिन आजकल कोई पहचान नहीं सकता, क्योंकि हिंदुओं की पहचान पहले क्या होती थी? शिखा, जनेऊ, एकादशी का व्रत, ये वैष्णव की पहचान है। लेकिन हमारे नियम छूटते जा रहे हैं, हमारी भक्ति छूटती जा रही है। और देखिए यहां मैं देख रहा हूं जिन माताओं ने तुलसी धारण नहीं की है वो जरूर तुलसी धारण करें। और जो जीवन में अभी बिना गुरु के हों वो अवश्य गुरु बनाएं, क्योंकि आज बालक ध्रुव को जैसे नारद जी ने बताया भैया तुम कहां जा रहे हो, कहने लगे भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। तो बोल भैया ऐसे ही भगवान से नहीं मिला जाता, अरे भगवान से मिलने के लिए पहले जीवन में गुरु बनाना पड़ता है। और बिना गुरु के चाहे वो शिव के समान हो, चाहे वो ब्रह्मा जी के समान हो जा, लेकिन इस भवसागर से पार नहीं पा सकता। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे वो बिरंच कहते विधाता के समान, ब्रह्मा के समान हो जाए, चाहे शंकर के समान हो जाए,
लेकिन नारद जी बता रहे हैं भैया बिना गुरु के कभी परमात्मा नहीं मिलते। तो अब बालक कहने लगा मुझे तुम बता दो, तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। तो कहने लगे फिर भी भैया तुम जंगल में जाओगे, परमात्मा तो घर में भी मिल जाते हैं। अरे नहीं, मेरी मैया ने बताया है कि जंगल में परमात्मा रहते हैं। नारद जी कहने लगे जंगल में शेर भालू रहते, भगवान नहीं रहते। कहने लगे वो बालक छोटा सा 5.5 साल का ध्रुव कहने लगा मेरी मैया ने बताया है कि सिंह में भी भगवान होता है। और ये भी प्यारो एक सबसे बड़ी भक्ति है कि जो व्यक्ति सब में ईश्वर के दर्शन करता है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। अरे इस विश्व में को दर्शन सब में हमको ईश्वर के दर्शन करने चाहिए। जैसे बालक ध्रुव ने सिंह में भी भगवान बताया, तो आज नारद जी तो उनका नाम ही है नारद, जिनकी बात को देवता भी रद्द नहीं करें उसे नारद कहते हैं। एक नारद जी का नाम है नारद देव दर्शनो, जो प्रभु के दर्शन करा दे वो नारद है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने नारद जी को देख लिया हो और जिसने कभी प्रभु को भगवान को नहीं देखा हो। समझो जिसको नारद जी जीवन में मिल गए उसे परमात्मा मिल गए। इसलिए जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए। और आज नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया और 12 अक्षर मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शास्त्र में वर्णन है जो व्यक्ति 10 लाख बार इसका जाप करता है वो व्यक्ति भगवत दर्शन का अधिकारी बन जाता है। तो हम 10 लाख बार तो नहीं, लेकिन कुछ बार तो हम इस मंत्र का जाप करते हैं। आइए सभी मेरे साथ बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी गाइए जय हो।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे वासुदेवाय मेरो प्राण बल्लवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज नारद जी ने जैसे ही मंत्र दिया, जैसे ही मंत्र दिया और सबसे कम समय में, देखिए सबसे कम समय में 6 वर्ष की आयु में 6 महीने में इस मंत्र को जाप करके और आज ध्रुव ने भगवत प्राप्ति कर ली। जैसे भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने जैसे ही कपोल से अपने शंख को लगाया, सोई वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी को हो गया। और वेद वेदांत का ज्ञान हुआ तो आज भगवान की स्तुति गाने लगे। सूत जी कह रहे हैं, महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं आज ऐसी स्तुति गाई तो परीक्षित जी कहने लगे, महाराज 6 महीने का बालक कैसे भगवान की स्तुति कर सकता है? तो सुखदेव जी कह रहे हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। अरे अगर भगवान कृपा करे ना, अगर भगवान कृपा करे तो भगवान मूक को बोलने वाला बना सकते हैं। अगर भगवान कृपा करें तो लंगड़े को पर्वत पर चढ़ा सकते हैं। जैसा रामचरितमानस में लिखा है ना, मूक होय बाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन जासु कृपाल दयाल सकल कल मल दहन। अगर जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाए वो बोलने वाला बन जाता है, चाहे वो गूंगा हो। और जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाए, चाहे वो लंगड़ा हो, वो पर्वत पर चढ़ जाता है। प्रेम से बोलिए राधे। आज ध्रुव जी ने पर भगवत प्राप्ति की और जैसे ही भगवत प्राप्ति करके आए, जैसे पिताजी ने सुना मेरे बेटा ने भगवान को पा लिया, अब वही पिताजी, वही सुरुचि आज इतना अनुग्रह कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई उस पे सभी कृपा करते हैं, बापे कृपा करे सब कोई। आज देखिए प्यारो, ध्रुव जी ने अकंटक राज्य किया और ध्रुव जी को ऐसा वरदान प्राप्त है कि जब व्यक्ति अगर रोजाना ध्रुव जी के दर्शन करे, डेली ध्रुव तारा का निरीक्षण करे, तो जब उसकी मृत्यु निकट आती है ना, तो 6 महीने पहले ध्रुव तारा दिखाई देने से बंद हो जाता है।
और ध्रुव को वैकुंठ के द्वार का अधिकारी बनाया। और ध्रुव ने पहले 36,000 वर्ष तक राज्य किया। ध्रुव के वंश में उनके भाई उत्तम थे। इनके पुत्र हुए आगे चल के राजा बैन। बैन के वंश में आगे पुत्र हुए जिनका नाम हुआ प्राचीन वही। और प्राचीन वही ने एक वेदों में ऐसा अर्थ पढ़ लिया कि जिसका अर्थ तो होता है आलिंगन करना, प्रेम करना। उसने वेदों में पढ़ लिया पशु आलवित। आलवित का उसने अर्थ लगा लिया पशुओं को मार करके बलि दे करके भगवान की पूजा करो। लेकिन सज्जनों, भगवान ये कभी नहीं कहता, कोई देवी देवता ये नहीं कहता कि आप मुझे बलि चढ़ाओ। तो आज जैसी इतनी बलि प्रदान की तो नारद जी ने आकर दर्शन कराया। योग माया से जैसे दिखाया राजन, आप आकाश मंडल को देखिए। जैसे देखा हाथी घोड़े बकरे, आज इतने आकाश मंडल से उनको निहार रहे हैं। नारद जी ये क्या है? बोल महाराज ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तुम मरोगे, कब तुमसे ये बदला पूरा करेंगे। और प्यारो, बदला किसी का नहीं छूटता। मिट्टी भी कुमार से कहती है कि आज तू मुझे रूंध रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रूंध डालूंगी। तो हमारे ब्रज में कहती है माटी कहे कुमार से क्यों रूंधे तुम ओए, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रूंधूंगी तोए। प्राचीन वही को नारद जी ने ज्ञान उपदेश करवाया। इनके वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ महाराज अंग। इनके वंश में आगे चल के एक यज्ञ नारायण से प्रकट हुए जिनका नाम हुआ पृथु। और पृथु महाराज ने, देखिए प्यारो, भगवान से वरदान में 10,000 कर्ण मांगे। भगवान से 10,000 कान मांगे। भगवान से जैसी 10,000 कान मांगे, भगवान कहने लगे भैया कलयुग का जीव तो 2 कानों का सदुपयोग नहीं कर पाता, तुम 10,000 कान लेकर के क्या करोगे? कहने लगे मैं आपकी 10,000 कानों से कथा सुनूंगा, मेरा मन इन 2 कानों से तृप्त नहीं होता। और गोस्वामी जी मानस में बताते हैं जिन्होंने हरि की कथा कान से नहीं सुनी वो तो ऐसे समझो उनके कान जैसे मिट्टी के डेले में कहीं छेद कर दिया हो। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ए भवन समाना। जिनके नेत्रों ने कभी भगवान की कथा होते नहीं देखी, जिनके नेत्रों ने कभी भगवान की लीला होते नहीं देखी, जिन्होंने भगवान का कीर्तन होते नहीं देखा, वो नेत्र जैसे मोर के चंदुले में बना रहता है ना नेत्र, ऐसे उनके नेत्रों का वर्णन किया है। जैसे हर मोर पंख में आंख जैसी दृष्टि। और हमारे भारत देश में 3 व्रत हुए हैं। एक तो ऋषभ देव के पुत्र जो भरत हैं, एक कैकेयी नंदन भरत, और एक दुष्यंत नंदन सुकंतला नंदन भरत। तो भरत राजा ने भी राज्य संभाला और जाकर के जैसे ही नेपाल में गंडकी नदी के किनारे जाकर के भगवान का भजन करने लगे। और जैसे ही आज भगवान का भजन करने लगे प्यारों,
लेकिन एक दिन घटना ऐसी हुई, एक हिरणी के बच्चे को बचाया और उनको जैसे बचाया शीत से तपाया और उनके साथ में प्रेम कर बैठे। भागवत कथा सिखाती है प्रेम तो सबसे करो लेकिन ममता किसी से ना करो। प्रेम बंधन का कारण नहीं है, ममता जीव के बंधन का कारण है। लेकिन उन्होंने ऐसी ममता दिखाई कि उनका अंत समय आ गया, फिर भी वो उन हिरण के बच्चे को चिल्लाने लगी। तो गीता में भगवान कहते हैं कि अंतमति सो गति, जैसा अंत समय पे व्यक्ति का स्मरण होता है, अंत समय पर भी हरि इच्छा से ही स्मरण होता है, वैसा अगला जन्म प्राप्त होता है। भरत जी दूसरे जन्म में हिरण बन गए। उन्होंने सोचा अब क्या करूं, तो एक दिन जंगल में आग लगी। उन्होंने सोचा मैं नहीं भागूंगा, मैं तो भगवान को याद करते करते मरूंगा। मैंने पूर्व जन्म में सुना था कि जो भगवान का नाम लेते मरता है उसका मोक्ष हो जाता है। नाचते कूदते उस अग्नि में जल गया वो हिरण। और दूसरा जब जन्म हुआ तो आंगीरस ब्राह्मण के घर में, आंगीरस गोत्र के एक पंडित जी थे जिनके वंश में उनका जन्म हुआ। और यहां उन्होंने बचपन से ये सोच लिया कि अब मैं कभी भी इस संसार में नहीं फंसूंगा। पिताजी ने कहा भैया तुम एक काम करो, गायत्री मंत्र सुनाओ। अरे भैया गायत्री मंत्र सुनाओ, तो गायत्री मंत्र नहीं सुनाया। सोचने लगे आज मैं गायत्री मंत्र सुनाऊंगा, कल पिताजी कहेंगे जाओ तुम कथा वाच के आओ, तीसरे दिन कहेंगे जाओ विवाह पढ़ के आओ, मैं तो संसार में फंस जाऊंगा। मेरे 2 जन्म वैसे ही निरर्थक चले गए, इस जन्म को नहीं गवाऊंगा। और दुनिया वालों की नजर में पागल बन गई, जड़ बन गई। पिताजी भी कहने लगे तुम जड़ हो। और भक्त की दशा पागल जैसी हो जाती है। प्यारो भक्ति करके देखो, आज भी जो कान्हा के दीवाने हैं, जो पागल हैं, वो इतने पागल बनते